नमस्कार विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से फॉर्म टैग कार्य करता है। यहाँ पर जो है फॉर्म टैग जो है आपसे फॉर्म में एंट्री लेता है। प्रत्येक प्रयोगकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉर्म टैग का यूज किया जाता है। जानकारी देने के पश्चात हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पर हम फॉर्म का वैलिडेशन भी चेक करेंगे कि फॉर्म वैलिडेट कैसे होता है, अर्थात फॉर्म में की गई एंट्रियां गलत हैं या सही हैं, वो भी हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म लिखा आपने और यहाँ लिखा है नेम माय फॉर्म, अर्थात ये जो माय फॉर्म शब्द है, ये माय फॉर्म शब्द फॉर्म का नाम है। अर्थात जब फॉर्म वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट पर जाएगा या वैलिडेशन के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्ट पर जाएगा, तो इस माय फॉर्म शब्द से इस फॉर्म के पूरे टैग को या इस फॉर्म की अन्य जानकारियों को प्राप्त किया सकता है। इसके बाद एक्शन का अर्थ है कि फॉर्म जो है जब सबमिट होगा तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो रहेगी उसमें कौन सी फाइल जो है, कौन सी स्क्रिप्टिंग फाइल जो है, वो फाइल इस फॉर्म के पूरे डाटा को जो है चेक कर सकेगी, इस फॉर्म के सभी वेरिएबल्स को चेक कर सकेगी। तो यहाँ पर जो है एक्शन में लिखा हुआ एक्शन पेज डॉट php, अर्थात जब फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन पेज डॉट php फाइल जो है वो इस फॉर्म के सभी वेरिएबल्स को अपने अंदर गैदर कर लेगी, उठा लेगी, रख लेगी और उसके बाद उसको चेक करे या डेटाबेस में स्टोर करे, कुछ भी कर सकती है। इसके बाद ऑन सबमिट लिखा हुआ है। ऑन सबमिट का अर्थ है कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न वैलिडेट फॉर्म फंक्शन, अर्थात जिस फॉर्म सबमिट होगा तो एक वैलिडेट फॉर्म फंक्शन बनेगा और ये वैलिडेट फॉर्म फंक्शन जो है, ये वैलिडेट फॉर्म फंक्शन फॉर्म के वेरिएबल्स को चेक करेगा। यदि यह फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और ये फंक्शन अगर फॉल्स वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अर्थात एक्शन डॉट php फाइल के पास पहुंच जाएगा। इस बार लिखा है मेथड इक्वल टू पोस्ट। इसका अर्थ है कि ये फॉर्म जो है पोस्ट मेथड के माध्यम से पोस्ट हो रहा है, अर्थात सभी वेरिएबल्स सीधे सर्वर साइड स्क्रिप्ट पर जाएंगे और वहीं जाकर के अपना डेटा स्टोर करेंगे और बीच में कहीं पर भी देखे नहीं जा सकते हैं। किंतु यदि मेथड इक्वल टू गेट लगी होती तो ये फॉर्म का डेटा आप ब्राउजर के यूआरएल एरिया में, क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में यूआरएल एरिया में एक एक वेरिएबल को दिखाता, अर्थात ऐप नेम में क्या रखा हुआ है, एड्रेस में क्या रखा हुआ है, एक एक वेरिएबल की वैल्यू सहित पूरा आप क्वेरी स्ट्रिंग में देख सकते हैं। यदि गेट मेथड यहाँ लगी होती तो यहाँ भी लगी है पोस्ट मेथड इक्वल पोस्ट, तो डेटा सीधा सर्वर के पास जाएगा, वहीं जाके शो होगा। इसके बाद फॉर्म के अंदर जो हमने अभी हाल फिलहाल में इनपुट टाइप यूज कर रखे हैं, पहला इनपुट टाइप है टेक्स्ट जिसका नाम है एफनेम, अर्थात एफनेम के द्वारा ये इनपुट टाइप जो है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर सकती है, अर्थात जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर एफनेम जाएगा और एफनेम वहां पर चेक होगा कि एफनेम में क्या रखा है या कुछ नहीं रखा है। ये सब जो है इसके नाम के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका नामकरण करा है। इस इनपुट टाइप का नेम इज इक्वल टू एफनेम। इसी प्रकार से इनपुट टाइप टेक्स्ट मोबाइल के लिए भी लगाया है, उसके लिए हमने आईडी दिया है। आईडी को भी कैसे यूज करते हैं वो भी इस वेरिएबल आईडी इज इक्वल टू नम लिखा है, तो इस वेरिएबल को की वैल्यू को कैच करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू एड्रेस। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू एड्रेस, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर आपसे एड्रेस मांगा जाएगा और एड्रेस जो जावास्क्रिप्ट के पास जाएगा, वो एड्रेस जो है वह एड्रेस नाम के वेरिएबल के द्वारा चेक किया जाएगा कि उसमें कोई एंट्री है या नहीं है। यहाँ पर नई चीज लगी है रिक्वायर्ड हम हर जगह लगा सकते हैं, इन सभी में लगा सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये जो एड्रेस है इसकी एंट्री किए बिना ये आपको बाहर नहीं निकलने देगा, रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, ठीक है।
इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट लगा हुआ है, इसका अर्थ है एक बटन दिखेगा जिसके द्वारा फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है फॉर्म हमने बनाया है। अब इस फॉर्म को जो है हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसको रन करा, ये हमने राइट क्लिक करके इसको ओपन इन डिफॉल्ट व्यू पे क्लिक करा और ये फॉर्म रन हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम, मोबाइल और ये मांगा जा रहा है और सबमिट बटन यहाँ पर है। तो सिंपल सा फॉर्म है अभी तो, है ना। आप देख रहे हैं कि नेम एड्रेस में मैंने रिक्वायर्ड लगाया था, तो जैसे ही अपन यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने आप बता देता है कि इसमें एंट्री करो। तो सभी में आप रिक्वायर्ड लगा सकते हैं। ये तो एक पॉइंट अपन ने यही चेक कर लिया। बाकी जो जावास्क्रिप्ट साइड का वैलिडेशन जो है, क्लाइंट साइड का वैलिडेशन है, वो कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर हेड लगाया, हेड पोर्शन के अंदर हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाया, स्क्रिप्ट क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है एक फंक्शन लगाया, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ बोला था कि जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो एक फंक्शन चलेगा। वो फंक्शन ये है जो कि हमने बनाना शुरू कर दिया है। करली ब्रैकेट यहाँ शुरू कर दिया, करली ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं वेरिएबल x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स माय फॉर्म fname डॉट वैल्यू, अर्थात कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो माय फॉर्म नाम का फॉर्म है उसकी fname नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मुझे दे दो। तो उसने देकर वो वैल्यू उठा करके x में प्लेस कर दी। ठीक है, अर्थात जैसे ही फॉर्म आप सबमिट करोगे तो इस fname को उठा करके डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स माय फॉर्म के जो fname वेरिएबल को उठा करके x में स्टोर कर देगा। आगे बढ़े, इसके बाद हमने चेक करा कि यदि x खाली पड़ा है तो, यदि x खाली पड़ा है तो अलर्ट नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, नेम में फिलिंग जरूर होनी चाहिए, ऐसा हमने मैसेज दिया। और क्या बोला, यदि x खाली पड़ा है तो नेम में एंट्री जरूर होनी चाहिए। और रिटर्न फॉल्स, मैंने कहा था आपसे रिटर्न फॉल्स जैसे ही होगा वैलिडेट फॉर्म के अंदर, वैसे ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, है ना। और यदि इसमें आपके इनपुट टाइप fname में एंट्री है, अर्थात कुछ भी लिखा हुआ है, थोड़ा कुछ भी लिखा हुआ है, एक अक्षर भी लिखा होगा, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हम इसको चला के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम गए, हमने इसको चलाया या रिफ्रेश करा और हमने यहाँ पर इसको सबमिट करा। सबसे पहले इसने एड्रेस मांगा, हमने एड्रेस दे दिया उसको, हमने सबमिट करा तो यहाँ पर नेम उसको खाली मिला। तो उसने तुरंत बोल दिया नेम मस्ट बी फील्ड। क्यों बोला, क्योंकि वहां ऊपर उसने देखा कि नाम में कुछ नहीं लिखा है। रिटर्न फॉल्स हुआ तो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ और नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, फॉर्म सबमिट भी नहीं हुआ आपका। देखिए फॉर्म ये कहीं स्थिर पड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा, पेज फाइल के पास नहीं गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर वेरिएबल y कॉमा टेक्स्ट, हमने आगे बढ़े हम लोग, हमने दो वेरिएबल्स का निर्माण करा। y इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर डॉट वैल्यू सेमीकोलन, अर्थात डॉक्यूमेंट में नंबर नाम का जो आईडी है उसकी वैल्यू हमें दो। जैसे हमने यहाँ पे माय फॉर्म में से fname की वैल्यू उठाई थी, यहाँ पर देखो fname जो है नेम था, यहाँ पर नंबर जो आईडी है, तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से हम उन वेरिएबल्स की जो फॉर्म में रखे हुए हैं उनकी वैल्यू उठाते हैं। और माय फॉर्म fname से हम नेम के माध्यम से भी वैल्यूज को उठा सकते हैं। हमने आईडी के माध्यम से उठा, दोनों चीज हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। तो दोनों का आपको देखने को मिल गया कि नेम के माध्यम से भी हम जो है वैल्यूज को उठा सकते हैं, आईडी के माध्यम से वैल्यू को उठा सकते हैं। y इज इक्वल टू, और जो भी यहाँ पर इस केस में हमने उठाई है वैल्यू y में स्टोर कर दी। अब हमने क्या करा, वो जो y में वैल्यू आई है उसकी लंबाई ली हमने, तो बताओ उसकी लंबाई कितनी है। जो भी लंबाई है उसको टेक्स्ट में स्टोर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब हमने बोला यदि यदि टेक्स्ट इज लेस देन 10, टेक्स्ट के अंदर जो लिखा है वो 10 से कम हो, या फिर टेक्स्ट इज ग्रेटर देन 10, अर्थात टेक्स्ट में जो लिखा है वो 10 से ज्यादा हो, अर्थात मोबाइल नंबर जो आप एंटर कर रहे हैं वो यदि थोड़ा सा 10 से कम हुआ या 10 से ज्यादा हुआ तो आपको ये बाहर नहीं आने देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट भी लगा रखा है। अलर्ट तो ठीक है, मैसेज देगा, किंतु रिटर्न फॉल्स बोल रखा है तो फॉर्म को सबमिट नहीं करने देगा। चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से गए हम लोग, हमने
तो रिफ्रेश करा फॉर्म को, यहाँ पर हमने लिखा नेम को लिख दिया और मोबाइल नंबर में 4-5 अंक डाल दिया, एड्रेस भी फिल कर दिया, सबमिट। इनपुट नॉट वैलिड, वो मोबाइल नंबर के लिए बोला वैलिड नहीं है और ना ही इसने फॉर्म को आगे बढ़ने दिया। तो इस प्रकार से हमने ये कार्य किया। हम यहाँ पर कुछ और भी करते हैं। हम जो है यहाँ पर इंटर सैलरी, हमने एक नया 4 टैग और नए लगा दिए फॉर्म के अंदर। इंटर सैलरी, अब देखिए अब कुछ नया है, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, अर्थात इसमें आपको नंबर ही इंटर करना है। अर्थात ये कुछ नया है, ये आपको उस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ नंबर की ही एंट्री करने तक अल्फाबेट्स इंटर नहीं कर पाएंगे। इंटर वेबसाइट बोला हमने, वो कैसे वेबसाइट ले रहे हैं, इनपुट टाइप यूआरएल, अर्थात आप http कॉलम करके ऑब्लिक करके कोई वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो स्वीकार होगा, अन्यथा कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। इसके बाद इंटर अल्टरनेट एड्रेस, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ठीक है चलो इनपुट टाइप टेक्स्ट हम बहुत जगह लगा चुके हैं, तो हमने पैटर्न लगाया यहाँ पर, नया काम पैटर्न का करा। A to Z या कैपिटल A to Z या 0 से 9 की एंट्री होगी, कॉमा फुल स्टॉप यूज नहीं होंगे। ये इनपुट टाइप हमें सिखा रहा है ये वाला कि कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगवाना हो तो कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न का यूज करा है हमने, ये आपको देखना है, समझना है और याद रखना है। इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल जो है ये आपसे ईमेल की एंट्री करवाएगा, अर्थात इस टेक्स्ट बॉक्स में आप सिर्फ ईमेल ही टाइप कर पाएंगे और अगर आपने इसे @ नहीं लगाया तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अब अंत में है इनपुट टाइप सबमिट, जो कि बटन है, जैसा कि मैंने बताया था, जो कि बटन दिखाएगा। चला के देख लेते हैं इसको, सेव करा और सेव करने के बाद इसको रन करा। यहाँ देखिए ये सब आ गए इनपुट टाइप। ये देखिए थोड़ा सा मिक्स हो गया है, मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं BR का उपयोग कर लेता हूँ, BR कहाँ खत्म हो गया, यहाँ पर। अब देखिए इन नेम में एंट्री हमने टाइप कर दी विमल शर्मा, ठीक है। मोबाइल टाइप कर दिया हमने, है ना, मोबाइल। इसके बाद एड्रेस में एड्रेस टाइप कर दिया 12 नई पेट। इसके बाद सैलरी, हमने यहाँ सैलरी टाइप करी। देखो अल्फाबेट नहीं ले रहा है, मैं अल्फाबेट टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं ले रहा है, ये सिर्फ नंबर ले रहा है। वेबसाइट में आपने जैसे यहाँ पर कुछ लिख दिया तो अभी थोड़ी देर बाद जब सबमिट करेंगे तो खुद ही मना कर देगा। अल्टरनेट एड्रेस में आपने कॉमा लगा दिया। ईमेल में आपने कुछ भी अक्षर टाइप कर दिया। अब देखिए पहले तो बोल रहा है इंटर यूआरएल, अब वो बोल रहा है कि यूआरएल का यूज करो, ठीक है ना। तो आपने यूआरएल जैसे जैसे एक वेबसाइट का नाम लिखते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, http:// करके www.pratibhaeducation.com, pratibhaeducation.in हमने लिख दिया, इस स्वीकार कर लेगा। अब आगे बढ़े। अब वो बोल रहा है कि भाई आपने यहाँ पर कॉमा लगा दिया एड्रेस में, मैंने वहाँ पर अल्फाबेट्स या नंबर का यूज करना था क्योंकि वहाँ पर हमने अल्फाबेट्स देखिए यहाँ पर ये अल्फाबेट्स और नंबर का ही बोला है। तो यहाँ पर आप एड्रेस में 3 नई सड़क उज्जैन लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ा। अब यहाँ पर बोल रहा है प्लीज मैच रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर जो है ईमेल आपने टाइप, ईमेल में मिस्टेक होगी, ये स्पेस नहीं आएगी, बिना स्पेस के, ठीक है, ये होगा। वहाँ स्पेस भी नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ पर अल्फाबेट से नंबर से आने का। इसके बाद इंटर ईमेल में आपको बता रहा है कि आप @ लगाओ, तो आप कुछ भी आप ईमेल प्रॉपर ईमेल जैसा आता है वैसे लिखें gmail.com, तो वो ले लेगा इनको। हाँ, अब इसके बाद वो बोल रहा है आपका मोबाइल नंबर गलत है, मोबाइल नंबर पे अंक कम लिखे आपने, 1 अंक बढ़ाई है। अब जैसे सब कुछ सही पाया गया तो आप देखेंगे अपने आप ये PHP फाइल के पास चले गया। तो सबमिशन तभी हुआ जब आपका फॉर्म बिल्कुल वैलिड था, इसको बोलते हैं फॉर्म का वैलिडेशन। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। नमस्कार।